केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2023 तक जो आए हैं। हमारा टॉपिक 2 चल रहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एंड हेनरीज लॉ। तो इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं और आज का क्वेश्चन हमारा 50 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये ऑल इंडिया 2020 2 मार्क्स का आया है, लेकिन ये एक पार्ट इसका थ्योरी है। जैसे पहला पार्ट जो है स्टेट हेनरीज लॉ, ये थ्योरी है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा न्यूमेरिकल है। तो ये थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का है तो हम 1 मार्क मान लेते हैं हेनरीज लॉ, इसका स्टेट करना है, स्टेटमेंट लिखना है, और सेकेंड मतलब 1 मार्क्स मान लेते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेनरीज लॉ को स्टेट करते हैं। तो हेनरीज लॉ ये हमने पढ़ा था, सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, 2-3 बार। तो हेनरीज लॉ आप वीडियो हेनरीज लॉ 2.1 ये प्लेलिस्ट आपको केमिस्ट्री 12 सॉल्यूशंस में मिल जाएगा। उसमें हमने हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट देखी है ना। और जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है ना। एनसीईआरटी में भी अच्छे से इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं, और आप यहाँ वीडियो से भी 2.1 से आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था न्यूमेरिकल। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में भी हमारा जो 1 मार्क का क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, गिवन और टू फाइंड नहीं लिखा था, लेकिन इसमें मैंने 1 मार्क में गिवन और टू फाइंड भी लिख के आपको दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि CO2 वाटर में जो प्रेशर है वो क्या है 760 mmHg। ओके, तो यहाँ पर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या लिख दिया है 760 mmHg। यहाँ P ऑफ CO2 पार्शियल प्रेशर डिनोट करता है, पर क्योंकि मार्क्स बहुत कम है, 1 मार्क का है, तो PCO2 लिखना सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दिया है KH, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 क्या दिया है 1.25 इंटू 10⁻⁶ mmHg। तो यहाँ पर KH की वैल्यू लिख दी है 1.25 इंटू 10⁻⁶ mmHg। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है सॉल्युबिलिटी, और हेनरीज लॉ में सॉल्युबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं X से। तो यहाँ पर टू फाइंड में लिख दिया है X ऑफ CO2 मतलब सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब हेनरीज लॉ हम लोग अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। ठीक है, उसके थोड़ा नीचे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। यहाँ पर डायरेक्ट CO2 भी लिख दिया है फॉर्मूला के साथ। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो X ऑफ CO2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हमारा है 760 mmHg जो हमने गिवन से लिया है, और साथ ही हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन में दी हुई है। mmHg और mmHg जो प्रेशर की यूनिट होती है वो कैंसिल हो जाएगी, पर हम कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे यहाँ। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.08 इंटू 10⁻⁻8। तो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है CO2 वाटर में। ठीक है, तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी आ गई, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऑल इंडिया 2020 में आया था सीबीएसई में। 1 मार्क्स हेनरीज लॉ के लिए था। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है ना, और इसका फॉर्मूला, और साथ में ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे, पर पहले हम एक बार समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 3 मार्क्स का आया है। अब 3 मार्क्स का है तो आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखना है, और ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का है ना। तो अब तो ये तो जैसे पुराना क्वेश्चन है, लगभग 12 ईयर्स पहले का। अब जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी सिमिलर आते हैं। तो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से ही हम लेंगे और उसके हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज क्वेश्चन हो। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, मतलब 293 केल्विन पे N2 गैस बबल क्या आता है, वाटर है एक बीकर में, उसके अंदर पाइप से या किसी चीज से N2 गैस को डाला जाता है। ठीक है,
हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2, तो यहाँ पूछा क्या गया है, मिली मोल्स पूछा गया है, इस पे आपको ध्यान रखना है, ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है, और कुछ और ये बोला गया है कि N2 गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, N2 गैस का पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार, ठीक है, तो ये प्रेशर की यूनिट्स बार हो सकती है, ATM हो सकती है, mmHg हो सकती है, ठीक है, पास्कल हो सकती है, तो ये हमें दिया है 0.987 बार, ठीक है, प्रेशर N2 गैस का, गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन। हम लोग देखेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक गैस के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट फिक्स्ड होता है, टेम्परेचर चेंज करेगा तो सेम गैस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट बदल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट देखेंगे, इसके क्वेश्चंस आए हैं और सॉल्युबिलिटी से भी रिलेटेड आए हैं, सिमिलर भी आते हैं, ठीक है। तो गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार, यहाँ किलो बार है तो हमें इस यूनिट का ध्यान रखना है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक 1 लीटर वाटर में हम लोग N2 गैस को अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तो कुछ मोल्स उसके अंदर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, वहां पर जब सरफेस से टकराएंगे तो अंदर जाएंगे, है ना। तो वही पूछा गया है कितने मिली मोल्स जाएंगे, तो ये सब जो यूनिट्स है ना, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या शब्द है और क्या पूछा गया है, ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट से क्या वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर आपको मिली मोल्स ऑफ N2 गैस निकालना है जितने वाटर में रहेंगे जाएंगे, आपको N2 गैस का पार्शियल प्रेशर दिया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी है, मतलब ये हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप इसको बनाइएगा और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड मेथड से, मतलब मेथड तो सेम रहेगा, बस स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, तो हो सकता है एंड तक हमारा फुल आंसर ना आए, लेकिन अगर स्टेप मार्किंग हो तो 3 मार्क्स में से हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। और बिना स्टेप्स के हम लोग ने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो हो सकता है 3 मार्क्स हमें ना मिल पाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे।